हाय फ्रेंड्स, दिस इज अवधेश नागर, वंस अगेन योर फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा यूनियन बजट आ चुका है, हफ्ते भर हो गए हैं और उसके बाद मार्केट फिर बढ़ रहा है। हालांकि कुछ बुरी न्यूज़ है मार्केट के लिए, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, पर गेन इतने हैं कि इस टैक्स को देने में हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उसके अलावा क्या है ऐसा इंपॉर्टेंट बजट में जो हमें इम्पैक्ट करने वाला है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिससे कि और हमें क्या एक्शन लेने चाहिए उसके बाद ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले बजट में रूरल सेक्टर पे बहुत फोकस है, तो हमारी रूरल इकोनॉमी अच्छा करेगी। उस केस में जो भी चीज़ें रूरल इकोनॉमी को एड्रेस करती हैं वो बिजनेस ग्रो करेंगी, लाइक सीड्स का बिजनेस हो गया या फर्टिलाइजर का बिजनेस हो गया या कंजम्पशन का बिजनेस हो गया जो रूरल एरिया में ज़्यादा कंज्यूम हो सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे बिस्किट्स, छोटे पैकेट चिप्स वगैरह के या और कोई तेल खाने के आइटम, इस तरह की चीज़ें। तो इन सेक्टर्स में धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी और जो कंपनियां ये बनाती हैं उनको फायदा होगा। उसके बाद बजट ने स्किल पे बहुत फोकस किया है, एजुकेशन पे फोकस किया है। तो स्किल की वजह से अब इंटर्नशिप प्रोवाइड होंगी, एजुकेशन लोन सस्ता हो जाएगा, एजुकेशन लोन सरकार सब्सिडाइज करेगी 10 लाख या उससे नीचे। तो जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको काफ़ी, जो यूनिवर्सिटीज़ है स्पेशली या जो लोग एजुकेशन में उनको फ़ायदा हो सकता है। जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो लेबर इंटेंसिव है, जहाँ सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड टाइप की जॉब की जरूरत पड़ती है, उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक तो इंटर्नशिप के लिए सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली, और एक स्कीम आई है जहाँ पर 1 महीने की सैलरी उस भी 1 करोड़ लोगों की दी जाएगी। तो वो कंपनी पे बोझ नहीं पड़ेगा और कंपनी को एक स्किल्ड लेबर और अच्छे लोग मिलेंगे। तो इन तरह की कंपनीज को फायदा होने वाला है। जो लोग इनको तैयार करेंगे, स्किल प्रोवाइड करेंगे, उन्हें बहुत फायदा होगा। बजट की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही है कि इसमें बिहार और आंध्रा पे बहुत फोकस किया गया है और बहुत ज़्यादा लोकेशन इन 2 स्टेट्स को दिया है। बिहार में स्पेशली गया और नालंदा, इन 2 सिटीज को पूरा ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जैसे कि काशी विश्वनाथ हुआ है या उज्जैन हुआ है। प्रॉब्ली हम उस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे। और सिमिलरली आंध्रा में जो नई कैपिटल है अमरावती, उसको बनाने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ दिए हैं और उसके अलावा मल्टीलेटरल एजेंसी से लोन भी मिलेगा। मल्टीलेटरल एजेंसीज मतलब वर्ल्ड बैंक और एडीबी, इनसे लोन भी दिलाया जाएगा जो उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो इन जगहों पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाला है। इस समय अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आपको जाके इन जगहों पे कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए। या तो आप टाई अप करें या इन्वेस्ट करें या कोई बिजनेस करें। आप छोटा मोटा होटल चला लें, आप बिल्डिंग सप्लाई, मेटेरियल सप्लाई का बिजनेस कर लें। आप बिल्डर हैं तो आप छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन वहाँ कर सकते हैं। आप अगर टूरिज्म सेक्टर से नाता रखते हैं तो आप वहाँ पर देखिए किस तरह के आप पैकेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एयरपोर्ट डेवलप होंगे, मोर रेलवेज विल गो देयर। सिमिलरली आंध्रा में अमरावती में एक पूरी नई कैपिटल, एक नया सिटी डेवलप होना है जो प्रॉब्ली वर्ल्ड क्लास होगा। उसके लिए कितने काम की जरूरत होगी, कितने तरह के बिजनेसेसों को फायदा होगा, ये आप सोच सकते हैं। एनी बिजनेस इज पॉसिबल फॉर यू टू डू, प्लीज ट्राई एंड डू दिस एरिया। कोई भी बिजनेस आप अगर कर सकते हैं एरिया में, ये एरिया ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो प्लीज अपना इन्वेस्टमेंट इस तरह से डायरेक्ट करिए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई फाइनेंशियल क्वेरीज होती हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करिए एंड वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। Thank you once again for watching this video. We'll come back with another one very soon. Thank you.